दोस्तों, आज की कहानी एक छलावे के ऊपर है। छलावा जो कि एक तरह का भूत ही होता है, लेकिन भूतों से कहीं ज़्यादा शातिर और आपको मारने में चालाक होता है। और इसी तरह के एक खतरनाक छलावे का सामना किया था हमारे सब्सक्राइबर पुनीत जी ने। तो आखिर क्या हुआ था पुनीत जी के साथ, आइए सुनते हैं पुनीत जी की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। दरअसल उन दिनों मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिर एक अच्छी खासी नौकरी को लात मार कर ठुकरा दिया था मैंने। लेकिन जब पैसों की ज़रूरत होने लगी तो मुझे पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था, और इसीलिए मैंने काम की तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि एक जगह पर मुझे होमगार्ड की नौकरी मिल सकती है, और मैं उसी होमगार्ड की नौकरी के लिए सोचने लगा था। और मेरे सोचने की वजह ये थी कि ये होमगार्ड की नौकरी मुझे एक ऐसे घर में मिल रही थी जहाँ पर लगभग 70 साल का एक बूढ़ा रहता था। और ये बूढ़ा कभी पेशे से एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अब इसने डॉक्टर की नौकरी से रिटायरमेंट ले ली थी और अब ये एक घर में रहा करता था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और आलीशान घर था, लेकिन मेरे डरने की वजह ये थी कि ये घर हमारे गांव से काफ़ी बाहर था, और ये जिस जगह पर था उस जगह पर अक्सर लोग कम ही आया जाया करते थे। लेकिन मुश्किल की बात तो ये थी कि ये नौकरी भी मुझे रात के लिए मिल रही थी, यानी कि दिन में उस बुढ़े को किसी भी होमगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रात के समय में उस बूढ़े को होमगार्ड की ज़रूरत थी, और इसीलिए वो मुझे नौकरी पर रख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसके पास जाकर उस बुढ़े से कहा कि मैं आपके यहाँ पर नौकरी कर सकता हूँ, तो उस बुढ़े ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि शाम की नौकरी होगी और आपकी ड्यूटी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक होगी। मैंने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, और जैसे ही मैं उस बुड्ढे से अपनी तनख्वाह के बारे में पूछने वाला था कि उस बुड्ढे ने मेरे पूछने से पहले ही मेरे तनख्वाह के बारे में बता दिया। 11,000 रुपये दिए जाएंगे तुम्हें। हालांकि ये पेमेंट कुछ कम था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। इसके अलावा और कोई काम मुझे मिल भी तो नहीं रहा था, और इसीलिए मैंने हामी भरते हुए उस बुड्ढे से पूछा आखिर काम पर कब आना होगा। तो उस बुढ़े ने मुझसे कहा कि आज रात से ही तुम काम पर आ सकते हो। मैं मुस्कुराते हुए उस घर से निकला, और जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई कि मुझे एक नई नौकरी मिल चुकी है, तो इस बात को जानकर मेरे माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहली नौकरी छोड़ने के बाद जल्दी ही मैंने दूसरी नौकरी जो पकड़ ली थी। इसके बाद अगली शाम ही मैं खाना खा के उस घर तक पहुंचा जहां पर मुझे रात को ड्यूटी देनी है। लेकिन जैसे ही मैं उस घर में पहुंचा तो मुझे पता चला कि शाम के टाइम वो बुढ़ा उस घर के अंदर है ही नहीं। मैंने काफ़ी देर तक उस घर के बाहर इंतज़ार किया था, और रात के लगभग 9 बजे वो बुढ़ा उस घर के बाहर टहलता हुआ आया, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम ड्यूटी पर आ गए। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आखिर इतनी रात गए, तुम गए कहाँ थे? तो उसने बताया कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, और इसके बाद उसने ताला खोला और मुझे कहा कि तुम गेट के बाहर ही एक कुर्सी लेकर अपनी ड्यूटी करना। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल हैरान था। आखिर इतना बड़ा घर था उस बुड्ढे का, लेकिन फिर भी वो मुझे गेट के बाहर क्यों बैठने के लिए दे रहा था? आखिर गेट को लगाकर मैं घर के अंदर भी तो बैठ सकता था। लेकिन इस बात को लेकर मैंने उस बुड्ढे से कोई भी सवाल नहीं किया। मैंने सोचा आखिर काम ही तो करना है, घर के बाहर करूं या फिर घर के बाहर बैठकर, मुझे तो बस रात को जागना है और अपनी ड्यूटी बजानी है। और इसके बाद घर के भीतर जाते हुए वो बुढ़ा मुझसे बोला, सुनो, एक लड़का आएगा, वो मेरा दोस्त है, और उसको घर के अंदर भेज देना। उससे ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, और उसका हुलिया कुछ काला है, लेकिन तुम उस पर हंसना मत, वरना तुम्हारी ड्यूटी के लिए यह सही नहीं होगा। और मैंने उस बुड्ढे की तरफ देखते हुए कहा, जी सर, मैं भेज दूंगा। लेकिन मन में मैं सोच रहा था, अबे साले खूसड़ बुड्ढे, मुझे क्या करना तेरे दोस्त से? मुझे तो अपनी ड्यूटी बजानी है। साला काला हो या गोरा हो, मैं कौन सा उसके सर पे नाचने वाला हूँ। और इसके बाद मैंने घर के बाहर ड्यूटी देना शुरू कर दिया था।
अंदर से गेट लगाकर गया था वो बुढ़ा, जिसकी वजह से मैं घर के भीतर नहीं जा सकता था। और ये घर बाहर से काफ़ी ज़्यादा डरावना तो नहीं था, लेकिन जो इसके आसपास का इलाका था वो इलाका रात के समय में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता था, क्योंकि ये घर शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और ये ऐसे इलाके पर था जहाँ पर आसपास और कोई घर मौजूद ही नहीं था। लेकिन मुझे इससे क्या, आखिर मुझे तो अपनी ड्यूटी बजानी थी। मुझे ड्यूटी करते हुए रात का लगभग 1 बज चुका था और तभी घर के भीतर से आवाज़ आई। ये आवाज़ दरवाज़ा खोलने की थी। दरअसल उस बुड्ढे ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था और वो बुढ़ा अपने घर के बाहर आंगन में आ गया था। आंगन में आकर वो बुढ़ा आंगन में लगे हुए कुछ फूलों की तरफ देख रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, अबे बुढ़े, इन फूलों को दिन में ही देख लिया कर, रात में इनसे कौन सी सुगंध ले रहा है। अभी इस बुड्ढे को घर का दरवाज़ा खोलकर आंगन में आए हुए लगभग 7 से 8 मिनट ही हुए थे कि तभी मैं बाहर की तरफ देखता हूँ कि एक 20 से 22 साल का काला सा लड़का सड़क से चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और वो मेरे पास आकर बोलता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये लड़का बोलने में कुछ हकला रहा था, या यूं कहूँ कि लगभग ये लड़का अपने मुंह से नहीं बल्कि नाक से बोल रहा था। इसकी आवाज़ कुछ ऐसी ही थी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने भी उस लड़के से ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था कि अभी अभी बुड्ढा कहकर गया था कि रात को मेरा एक दोस्त मिलने के लिए आएगा। और मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया और इसके बाद वो काला सा व्यक्ति उस घर के अंदर चला गया। और उस लड़के के घर के अंदर जाते ही काफ़ी देर से उन फूलों को देख रहा वो खूसड़ बुड्ढा उस लड़के को अपने कमरे के अंदर ले जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। अब मुझे तो सोना था नहीं, आखिर ड्यूटी जो थी मेरी, इसलिए मैं मुंह में बड़बड़ाता हूँ, अरे वाह बुड्ढे, अबे साले, इस काली चरण की वजह से नहीं सो रहा था इतनी देर से। और अभी अभी मैंने गेट को बंद करके मुंह से ये बड़बड़ाया ही था कि तभी गेट के अंदर से तुरंत मुझे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गेट को खोला तो वही कालिया मेरे पास खड़ा था और जैसे ही मैंने गेट को खोला वो काली चरण बिना मुझसे बात किए ही सीधा ही गेट के बाहर निकल गया। और मैंने उसको जाते हुए देखकर मुंह में फिर से बड़बड़ाया, साला 1 मिनट के अंदर चला भी गया, ऐसा क्या काम था इसको कि 1 मिनट में ही हो गया। साला खूसड़ बुड्ढा कुछ अलग तो नहीं कर रहा है। अभी धीमी धीमी आवाज में मैंने ऐसा कहा ही था कि पीछे से वो बुड्ढा बोला, अबे बुड्ढा किसको बोल रहा है, अभी तो बस 24 साल का हुआ हूँ मैं। उस बुड्ढे ने ऐसा बोला ही था कि तभी मैंने मन में सोचा, अबे साले बुड्ढे, अगर तू 24 का हुआ है तो अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ, लगता है बेटिंग में चल रहा हूँ। लेकिन मैंने बुड्ढे से कुछ बोला नहीं और एकदम से उनसे कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, आपको देखा नहीं। और पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद और कुछ अजीब मेरे साथ नहीं हुआ था और मैंने उसके बाद पूरी रात वहाँ पर टाइम पास किया और मैं अगली सुबह अपने घर आ गया। दिन भर मैं सोता रहा और मैंने शाम के टाइम खाना खाया और रात की ये बातें अपने पिताजी को बताईं, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा तुझे उस बुड्ढे के व्यवहार से क्या लेना देना, रात को अपनी ड्यूटी बजा और उसके बाद सुबह अपने घर आ जा। अब मुझे उस घर में ड्यूटी करते हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे और अब मुझे इंतजार था कि कब जल्दी से ये महीना पूरा हो और पेमेंट मेरे हाथों में आ जाए। लेकिन पेमेंट तो नज़दीक नहीं आ रहा था, पर वो कालिया हर रात उसी टाइम पर उस घर के अंदर आता और इसी तरह से चला जाता था। अब तो मैंने गेट लगाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही वो आता है गेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गेट लगाने के साथ ही वो दरवाजे को खटखटाकर गेट को खोलने का इशारा कर देता है। इसलिए मैंने गेट को लगाना ही बंद कर दिया था। जैसे ही वो काली चरण घर के अंदर घुसता मैं गेट को खोल देता और उसके बाद उसके बाहर आने तक गेट को खुला ही रहने देता, उस पर कुंडी नहीं लगाता था। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता और मुझे बार बार गेट को खोलने और बंद करने में परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। लेकिन अब इसी तरह से महीने के लगभग 24 दिन बीत चुके थे और अब मुझे इंतजार था ये महीना पूरा होने का,
लेकिन इस महीने के 25वें दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं आज तक उस घटना के बारे में सोचता रहता हूँ। और जब भी वो घटना मेरे सामने आती है तो मेरे दिमाग में अपने आप ही एक सनसनी सी उठ पड़ती है। दरअसल महीने के लगभग 25वें दिन जब वो कालिया रात के लगभग 1 बजे के आसपास उस बुड्ढे से मिलने के लिए आया था, तो मैंने उस कालिया के आते ही गेट को खोल दिया। और जब वो काला लड़का गेट के अंदर चला गया तो मैंने हर रोज की तरह गेट को बंद नहीं किया और मैं अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी लगभग 8-9 साल का एक छोटा सा लड़का भागते हुए गेट को खोलकर घर के अंदर घुस गया। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात गए ये लड़का कहाँ से आया और ये सीधा ही घर के अंदर क्यों घुस गया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि ये कालिया आज अपने लड़के को भी अपने साथ इस घर के अंदर ले आया है। लेकिन मुझे आदेश था कि उस काले लड़के को ही घर के अंदर घुसने देना, वरना वो बूढ़ा आदमी मुझे नौकरी से निकाल सकता था। और इसीलिए मैं उस बच्चे के पीछे घर के अंदर भागा और वो बच्चा जल्दी से वो दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़े के कमरे में घुस गया। लेकिन जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं उस बूढ़े के कमरे में घुसा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उस कमरे के अंदर कोई नहीं था और इसके बाद मैंने उस पूरे घर को तलाश मारा, लेकिन उस घर के अंदर मुझे कोई भी नहीं मिला। ना तो वो खूसड़ बुढ़ा, ना ही वो कालिया और ना ही वो छोटा लड़का। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये तीनों लोग गए तो गए कहाँ, क्योंकि इस घर से बाहर निकलने का उस दरवाजे के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी उस जगह पर जहाँ पर मैं रोज़ाना बैठा करता हूँ, यानी गेट के बाहर। और वहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि उस बुड्ढे को पकड़कर वो कालिया और वो छोटा लड़का घसीटते हुए उस घर से बाहर लेकर जा रहे हैं। और वो बुढ़ा मदद के लिए मुझे आवाज़ दे रहा था। और जैसे ही मैं उन तीनों का पीछा करते हुए गेट से बाहर निकला कि तभी वो तीनों ही लोग मुझे सड़क पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए नजर आए। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आखिर थोड़ी सी देर में ये लोग इतनी दूर कैसे चले गए। लेकिन फिर भी मैं उस बुड्ढे को बचाने के लिए उन दोनों लड़कों का पीछा करने लगा। इस समय पर रात के लगभग 1:30 बजे हुए थे और मैं उस बुड्ढे को बचाने के लिए उन दोनों ही लड़कों के पीछे भाग रहा था। और जब उनके पीछे भागते भागते मुझे काफ़ी देर हो गई तो एक तालाब के पास वो तीनों ही लोग एकदम से रुक गए। और फिर उन दोनों लड़कों ने उस बूढ़े आदमी को पकड़कर तालाब के अंदर फेंक दिया। और वो बूढ़ा आदमी तालाब के अंदर पहुंचते ही मुझे मदद के लिए बुला रहा था। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, वो दोनों ही आदमी मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अगर बचा सकते हो तो बचा लो अपने इस मालिक को। वो बुढ़ा पानी के अंदर और भी ज़्यादा गहराई में जाता जा रहा था, मानो वो अपने आप ही उस पानी के बीचों बीच जा रहा हो। और मैं उसे बचाने के लिए सोच रहा था और वो भी बार बार मुझे बचाने के लिए आवाज़ दे रहा था। मैं भी उस बुढ़े को बचाना तो चाहता था, लेकिन मेरे लिए परेशानी की बात तो ये थी कि मुझे तैरना ही नहीं आता था। दरअसल बचपन से कभी भी मैंने तैरना ही नहीं सीखा था और मुझे तैरना ना आने के कारण मैंने सोचा कि ये बुढ़ा मुझे 11,000 रुपये देता है, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर कूद गया तो हो सकता है ये दोनों ही लड़के मुझे भी पानी के अंदर डुबोकर मार डालें, क्योंकि ना तो इस बुढ़े को तैरना आता है और ना ही मुझे तैरना आता है। और तभी मैं चिल्लाकर उस बुढ़े से बोला, मुझे तैरना नहीं आता। और इसके बाद मैंने उन दोनों लड़कों से भी कहा, देखो मुझे तैरना नहीं आता, और आखिर तुम मारना क्यों चाहते हो इसको?
आखिर ये बुड्ढा तो तुम्हारा दोस्त है। देखो, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उन लोगों से कहा था कि मुझे तैरना नहीं आता, तो ये सुनकर उन लोगों के अंदर काफ़ी अजीब से बर्ताव मुझे देखने के लिए मिले थे। दरअसल वो दोनों ही लड़के कह रहे थे, ज़्यादा गहरा नहीं है, तुम जाकर अपने मालिक को बचा सकते हो। और मैं हैरान तो तब हो गया था जब वो बूढ़ा आदमी भी पानी के अंदर से आवाज़ लगा रहा था, हाँ, ज़्यादा गहरा तो नहीं है, तुम आ जाओ, तुम मुझे बचा सकते हो। और इसके बाद मुझे उन दोनों ही लड़कों और उस बूढ़े आदमी पर शक होने लगा था, क्योंकि पानी के भीतर डूब रहा कोई भी व्यक्ति इतनी साफ आवाज में किसी को पुकार नहीं सकता। और तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक नाम आया, छलाबा। तुम छलाबा हो ना? छलाबा, ये शब्द मेरे मुंह से अभी निकला ही था कि इस शब्द को सुनते ही वो तीनों ही लोग मानो उसी जगह पर सन्न रह गए थे। वो बूढ़ा आदमी अब चिल्लाना बंद कर चुका था और वो दोनों ही लड़के जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे थे। उन्होंने जोर जोर से मुझसे कहा, पानी के अंदर कूद जाओ, नहीं तो हम तीनों तुम्हें वैसे ही मार डालेंगे। और ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। लेकिन मुझे छलाबे के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, पर इतना तो जानता ही था कि छलाबा कमज़ोर होता है और ये खुद किसी को मार नहीं सकता। ये चालाक छलाबा कमीना अपनी चालाकी से किसी न किसी रूप में हमको उलझाकर मारने की कोशिश करता है। मैंने भी उन तीनों से हंसते हुए कहा, हालांकि मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दे रहा था मानो मैं अभी अभी बाहुबली और कटप्पा इन दोनों के एक साथ तबीयत से कुटाई करके आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि तुम कमज़ोर होते हो, इतने कमज़ोर कि अगर मैं तुम्हें एक लात मार दूँ तो तुम यहीं पर ख़त्म हो जाओगे। और ये सुनकर वो तीनों ही छलाबे काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। उन तीनों ने अपने रूप को बड़ा किया और अब वो जैसे मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। और वो बूढ़ा आदमी भी पानी से बाहर निकलकर मानो उस तालाब के कुछ इस तरह से खड़ा हो गया जैसे मैं अब इस तालाब से बाहर जा ही नहीं सकता। उन तीनों ही छलाबों ने अपने अपने हाथों को बढ़ाकर उस जगह को इस तरह से घेर लिया था कि मैं आगे की तरफ जाऊं तो उनके हाथ मुझे पकड़ सकते थे और पीछे की तरफ वो गहरा तालाब मौजूद था। लेकिन मुझे पता था कि ये छलाबा फिर से मुझे छल रहा है और मैं सीधा उनके हाथों की तरफ भागा, क्योंकि अगर मैं उस पानी की तरफ भागता तो वो छलाबे मुझे उस पानी में ही डुबाकर मार डालते। मैं उन छलाबों की तरफ भागा और अपनी तरफ मुझे आता देख छलाबे एकदम से न जाने कहाँ गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद मैंने सीधा सांस अपने घर आकर ली थी। मैं उस घर पर भी नहीं रुका था जहां पर मैं पिछले 25 दिनों से ड्यूटी कर रहा था। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों कि उस रात भागते भागते मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी थी। और अगली सुबह जाकर जब ये बातें मैंने अपने घर वालों को बताई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन अगली सुबह जब मैं फिर से उसी घर के पास पहुंचा जहां पर मैं रात को ड्यूटी किया करता था, तो मैंने देखा कि वो घर खंडर बन चुका है और मैं कब से इस घर के अंदर ड्यूटी दे रहा था। लेकिन घर का ये नज़ारा मैं पहली बार देख रहा था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का नहीं था कि मैंने रात में ख़तरनाक छलाबों का सामना किया था और इतने दिनों से मैं इस बुढ़े के घर पर नौकरी कर रहा था जो कि खुद एक छलाबा ही था और मुझे फंसाकर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुख तो इस बात का था कि कमीने छलावे ने लगभग 25 दिनों तक मुझे ड्यूटी करवाई और पेमेंट भी नहीं दिया। आखिर ये महीना पूरा होने के बाद भी तो अपना असली रूप मुझे दिखा सकता था, क्योंकि महीना होते ही मुझे अपने 11,000 मिल जाते। तो दोस्तों ये थी पुनीत जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है
जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डीएम करके अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। और अगर आप भी मेरी ही तरह हैं जो नहीं जानते कि इंस्टाग्राम आखिर होता क्या है, तो पहले तो आपको दिल से नमन, और इसके बाद आपको रोचक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई कहानी है और इंस्टाग्राम तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी कहानी विस्तार से लिखकर मेरे पास सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि अगली कहानी आपके ऐसी कमेंट की हुई स्टोरी के ऊपर बन रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने कमीने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।